हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। तो आज हम लोग भाग डिवाइड बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों 12 से हम इन सभी संख्या में भाग देंगे। तो अब देखिए भाग करने का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है कि हम 12 से इन सभी संख्या में भाग देंगे। तो 12 जो है दोस्तों वो 2 अंकों की संख्या है। तो यहाँ भी हम 2 अंकों की संख्या में भाग देंगे। 12 2 अंकों की संख्या है तो यहाँ भी हम 2 अंकों की संख्या में भाग देंगे, यानी 13 में भाग देंगे। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि पहले हम 12 से 13 में भाग देंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो जब हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13 आना चाहिए या 13 के आसपास वाली संख्या आना चाहिए, लेकिन 13 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 12 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 12 कन 12, 12 दूना 24। 2 बार पढ़ रहे हैं तो 24 आ रहा है। जो 13 से बड़ा है तो उसे हम नहीं लेंगे। तो हम 12 को एक ही बार पढ़ेंगे। 12 कन 12। जो 13 से छोटा है तो उसे हम ले ही सकते हैं। छोटा बराबर रहेगा तो चलेगा, लेकिन हम इससे बड़ा नहीं लेंगे। तो 12 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे तो 1 और यहाँ लिखेंगे 12। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसे घटा देंगे। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए अब 1 है तो हम 12 से अब 1 में भाग देंगे। तो 1 जो है दोस्तों 12 से छोटा है और 1 अंकों की संख्या है, तो भाग लगेगा नहीं लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो ऊपर जो संख्या बचा है ना उसे हम नीचे उतारेंगे। तो पहले हम इस 0 को उतार लेते हैं। तो 0 को नीचे उतारेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 10। अब हम 12 से 10 में भाग देंगे। तो यहाँ अभी भी देखिए 10 2 अंकों की संख्या है, लेकिन 12 से 10 छोटा है तो भाग नहीं लगेगा। ये वाली जो संख्या है दोस्तों इससे बड़ा होना चाहिए। यहाँ देखिए 12 से 13 बड़ा है ना, इसीलिए ना भाग लग गया। तो यहाँ भी हमारा ये बड़ा होना चाहिए, तभी हम भाग दे सकते हैं। तो हमें इससे इसे बड़ा करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो 4 है ना इसे नीचे उतारेंगे। हमने 4 को भी नीचे उतार दिया। तो अब ये हो गया 104। जो 12 से बड़ा है तो हम इसे भाग दे ही सकते हैं। अब देखिए यहाँ दोस्तों हमने यहाँ एक साथ 2 संख्या को नीचे उतारा है। तो जब हम एक साथ 2 संख्या को नीचे उतारेंगे तो 1 0 हम यहाँ लगा देंगे भागफल में। ठीक है, एक संख्या उतारेंगे कोई दिक्कत नहीं। जब हम 2 संख्या एक साथ उतारेंगे तो यहाँ भागफल में 1 0 लगा देंगे। ठीक है, तो अब हम 12 से 104 में भाग देंगे। तो 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 104 आना चाहिए या 1 से 4 के आसपास वाली संख्या आना चाहिए, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नवे 108। 9 बार पढ़ेंगे तो 108 हो रहा है, जो 104 से बड़ा है। तो हम 12 का पहाड़ा 8 बार ही पढ़ेंगे। 12 अट्ठे 96, जो 104 से छोटा है और इसके आसपास वाली संख्या है। हम आसपास वाली संख्या लेंगे छोटी संख्या में भी। तो हम 8 बार पढ़ेंगे। 12 अट्ठे 96, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ लिखेंगे हम 96। अब इसे हम घटा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ 4 माइनस 6 है, तो 4 में से 6 माइनस नहीं होगा। तो 4 जो है वो यहाँ 10 है ना, 10 से यहाँ से लेगा तो हो जाएगा 14। 14 में से 6 माइनस करेंगे 8। ठीक है, 8 6 14 हो गया। तो यहाँ बच गया 9। 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ 8 है तो 12 से 8 में भाग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 12 से 8 छोटा है और 1 अंकों की संख्या है। तो यहाँ देखिए ऊपर में हमारा एक संख्या बाकी है 6, तो हम इसे नीचे उतार लेते हैं।
तो नीचे आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 86। ठीक है, जब हम एक संख्या को नीचे उतारेंगे तो हम यहाँ 0 नहीं लगाएंगे। जब हम एक साथ दो संख्या को नीचे उतारेंगे तभी हम यहाँ भागफल में 0 लगाएंगे। ठीक है, तो अब हम 12 से 86 में भाग देंगे। 86 12 से बड़ा है तो भाग लग ही जाएगा। तो हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 86 आना चाहिए या 86 के आसपास वाली संख्या आना चाहिए, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 12 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 12 × 96 हो रहा है, जो 86 से बड़ा है तो हम 7 बार ही पढ़ेंगे। 12 × 7 = 84, जो 86 से छोटा है और इसके आसपास वाली संख्या है, तो हम 12 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। 12 × 7 = 84, तो हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों 84। और ठीक है, अब हम इसे घटा देते हैं। 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। हम 0 नहीं लिखते हैं, कट का निशान लगा देते हैं। तो दोस्तों ऊपर यहाँ कोई संख्या बाकी नहीं है, तो ये जो भाग करने जो प्रक्रिया वो समाप्त हो चुका है। तो ये जो 2 आया है दोस्तों, इसे हम शेषफल कहते हैं। ठीक है, और इसे हम भागफल कहते हैं। ये जो 12 है इसे हम भाजक कहते हैं और इसे हम भाज्य कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम बहुत ही आसानी से कॉन्सेप्ट से भाग करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 7 से हम 948 में भाग देंगे। तो भाग करने का कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है, हम यहाँ देखेंगे कि कितने अंकों की संख्या है, तो यहाँ भी हम उतने अंकों की संख्या में भाग देंगे। तो यहाँ 7 एक अंकों की संख्या है, तो यहाँ भी हम एक अंकों की संख्या में भाग देंगे, यानी पहले हम 9 में भाग देंगे। तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 आना चाहिए या 9 से छोटी संख्या आना चाहिए, लेकिन इससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो 7 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। 2 बार पढ़ेंगे तो 14 आ रहा है, जो 9 से बड़ा है, तो इसे हम नहीं लेंगे। तो 7 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ 1 और यहाँ लिखेंगे 7। 7 × 1 = 7। अब हम इसे माइनस कर देते हैं, तो 9 में से 7 माइनस करेंगे 2। अब यहाँ देखिए दोस्तों, अब हम 7 से 2 में भाग देंगे, तो 2 जो है 7 से छोटा है, तो भाग लगेगा नहीं लगेगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये वाली जो संख्या है ना, इससे बड़ा होना चाहिए। 7 से 2 हमारा बड़ा होगा तभी हम इसे भाग दे सकते हैं। तो इसे बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जो ये 4 है ना, इसे हम नीचे उतारेंगे, तो ये हो जाएगा 24। तो अब हम 7 से 24 में भाग देंगे। तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28। 4 बार में 28 हो रहा है, तो हम 3 बार ही पढ़ेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 21। 3 × 7 = 21। अब हम इसे घटा लेते हैं। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ 3, तो दोस्तों अब हम 7 से 3 में भाग देंगे। तो 7 से 3 छोटा है, तो भाग लगेगा नहीं लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर जो 8 बाकी है ना, इसे भी हम नीचे उतार लेते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 38। तो 38 7 से बड़ा है, तो भाग हम दे ही सकते हैं। तो अब हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 38 आना चाहिए या इसके आसपास वाली संख्या आना चाहिए। तो पढ़ लेते हैं। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42। 6 बार पढ़ रहे हैं तो 42 आ रहा है, तो हम 5 बार ही पढ़ेंगे। 7 × 5 = 35, तो हम लिखेंगे यहाँ 5 और यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम 35। अब इसे हम घटा लेते हैं, तो 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, यानी कट गया। 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, तो यहाँ अब ऊपर कोई संख्या बाकी नहीं है। तो ये जो भाग करने का जो प्रक्रिया वो समाप्त हो चुका है। तो ये जो 3 है ना, ये हमारा हो जाएगा शेषफल। और ये जो 135 आया है, ये हमारा है भागफल। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार हम बहुत ही आसानी से किसी भी प्रकार के भाग को
बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।